गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बहुत अच्छा। तो लीजिए, आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, जिससे आप लोग बहुत डिस्टर्ब थे कि सर इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स नहीं स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स तो समझ में आ रही है पर मैथमेटिक्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे लेसन नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। बहुत अच्छे टॉपिक हैं। कुछ बच्चों का चॉइस ये है कि सर ये बहुत कठिन लगता है, नहीं आता है। कोई कठिन नहीं होता है, सिर्फ अपना मेहनत कठिन होता है। तो देखिएगा, सातत्य और तथा अवकलनीयता, तो इसमें दो टॉपिक के अंतर्गत है। पहले हम लोग पढ़ेंगे सातत्य, उसके बाद शेष वाले जो टॉपिक है सब अवकलनीयता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सातत्य, कॉन्टिन्यूटी। सातत्य, कॉन्टिन्यूटी। पहले हम इसी के बारे में समझते हैं कि सातत्य होता क्या है। देखिए, इसके नाम से ही परिचित है सातत्य। सातत्य का मतलब होता है सतत, और कॉन्टिन्यूटी का भी मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, सतत। सतत का मतलब भी होता है लगातार, और कॉन्टिन्यूअस तो आप लोग बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है क्या? लगातार। लगातार यानी कि किसी वर्क में ब्रेक ना किया जाए, कंटिन्यूअस रखा जाए, लगातार वर्क किया जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी। यानी कि जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग अपने स्टडी में कंटिन्यूटी रखिए, यानी कि रेगुलरिटी पढ़ाई कीजिए, कहीं ब्रेक ना कीजिए, तो क्या है? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी से मतलब ये निकलता है कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना हो। जैसे हम रास्ता चलते हैं, इसे कोई ये मान लिया वक्र है या कर्व है, अगर यहां से स्टार्ट किया चलना और यहां तक आए, कहीं ब्रेक बीच में रुकावट नहीं हुआ, तो ये क्या? सतत है। इस पॉइंट पे देखेंगे, यहां पे कोई पॉइंट मान लेंगे ए, इस पॉइंट पे भी सतत है। अगर यहां पे भी देखेंगे, यहां पे ब्रेक नहीं हुआ है, बिग पॉइंट, तभी ये क्या है? सतत है, कंटिन्यूटी है इसको। तो हम कहेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ये क्या है? सतत है। यदि हम मान लीजिए इस पे अगर कोई रास्ते चल रहे हैं, ये रूट, तो इससे मैंने इतना दूर की, इतना डिस्टेंस मैंने कैसे तय किया? सपोज दैट बस से तय किया, और यहां से हमने ये डिस्टेंस जो तय किया ऐसे, इसको मान लिया बाई कर दिया सी पॉइंट पे। तो अब ये बताइए, यहाँ पे क्या ये ब्रेकिंग है? तो क्या ये मेरा ये फंक्शन या फलन या रूट क्या है? कंटिन्यूटी है? नहीं, डिसकंटिन्यूटी, सतत नहीं। यहाँ पे ब्रेक हो गया, रुक गए। अब यहाँ से उतरे बस से, तब ट्रेन से गए, तो यहाँ पे यानी कि इससे आप लोग बता सकते हैं कि यदि किसी वक्र को खींचा जाए तो उस वक्र को खींचते समय पेन उठाने की आवश्यकता न पड़े, तो क्या वक्र मेरा सतत है। यदि हम वक्र खींचते समय हमें पेन को उठाना पड़ जाए ऐसे, इस तरीके से, तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ब्रेक लग गया। अब ये मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट ए है, इसको पॉइंट टू मान लिया, तब यहाँ से मैं देखूंगा कि ऐसे मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट 2 पे जो है मेरा क्या है? डिसकंटिन्यूटी। तो इससे क्या लॉजिक मिलता है कि किसी वक्र को खींचते समय हमें पेन उठाने की आवश्यकता न पड़े, तो वक्र क्या कहलाती है? सातत्य कहलाती है। वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है? कंटिन्यूटी कहलाता है। अगर जो हमें वक्र या फंक्शन को डिवाइड ये डिनोटेट करते समय हमें पेन को उठाना पड़े, तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी होगा। क्लियर हो गया समझ में? चलिए कुछ क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाते हैं।
ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। यदि मैं मान लूं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू x, तो ये फलन क्या है, कंटिन्यूटी है या नहीं, इसको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो चलिए एकदम चेक करते हैं बाई ग्राफ के माध्यम से। तो आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं, ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, तो ये भी x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पे पॉइंट 0 है, इसको मान लेता हूँ 1 2 3, इसी प्रकार 1 2 3 ऐसा 1 2 3, इसी तरीके से 1 2 3, सबको मालूम है। इससे राइट की जो डिस्टेंस है पॉजिटिव, इसके लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव, इससे ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके नीचे की डिस्टेंस। तो चलिए मैं यहाँ पे एक इसके लिए अंतराल बनाता हूँ और इसी के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। यहाँ पे ना बनाऊंगी, इसको जगह देते हैं यहाँ पे, देखिए इसको x भी ले लेता हूँ और इसको y। अब सोचिए यदि मैं x का मान 0 लूं, यहाँ पे रखूं, तो y का मान क्या मिलेगा 0, क्लियर। यदि x का मान 1 लूं तो y का मान कितना है 1, x का मान -1 लेता हूं तो y का मान भी क्या मिलेगा -1, x का मान 2 लेता हूं तो y का मान 2, और इसी तरीके से -2 तो ये भी -2। ऐसे आप लोग और ले सकते हैं, इतना ही तो मैं समझा दे रहा हूं, आप तो समझ गए होंगे कि आगे वाला कितना होगा, ये -3 तो ये कितना हो जाएगा 3, या पॉजिटिव 3 तो इसको 3 ले लेंगे, आगे वाला भी ले सकते हैं -3 तो -3 और बना सकते हैं, इतना समझ जाएंगे। देखिएगा x का मान जब मैंने 0 लिया तो y का मान भी क्या था यहाँ पे 0, इस पॉइंट पे आ गए। x का मान मैंने 1 लिया तो y का मान कितना है 1, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, x का मान ये और y का मान ये, यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिएगा x का मान -1 तो y का मान -1, x का मान -1 ये है तो y का मान -1 यहाँ पे आ जाएगा, और x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 2, सपोज यहाँ पे x का मान -2 तो y का मान -2, ये इसी तरीके से x का मान 3 तो y का मान भी 3, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं सपोज दैट, और यहाँ पे इसका भी आ जाएगा ऐसे। तो ये वक्र का देखिए निर्माण ऐसे, बन गया वक्र, ग्राफ बन गया। तो क्या इस ग्राफ को बनाते समय हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा है, बोलिए ऐसे लिफ्ट हुआ कहीं पेन नहीं, ये फंक्शन क्या है सतत है। ये ग्राफ के माध्यम से सीख रहे हैं, अभी हम लोग इसको मैथमेटिक्स के माध्यम से भी सीखेंगे। स्पष्ट हो गया, बहुत अच्छा। तो ये पहला आपको बता दिए। अब मैं इसी तरीके से और फंक्शन लेने जा रहे हैं, फंक्शन नंबर 2, या इसको यहीं पे इसको हटा देता हूं। दूसरा फंक्शन देखिएगा y इक्वल्स x², इसको भी चेक करते हैं कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो सेम इसी तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे पहले, ये x एक्सिस, ये y, ये x डैश और ये y डैश। इसी तरीके से अंतराल थोड़ा सा ये ग्राफ पे बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, एक आध दो क्वेश्चन पे तो आप डायरेक्ट इसको करते रहेंगे। ये x इसमें ले लेता हूं, इसमें y, यदि मैं x का मान 0 लेता हूं तो y की वैल्यू कितना आया 0, सही ना। अगर तो मैं x का मान 1 लेता हूं तो y का मान 1, यदि मैं x का मान -1 लेता हूं तो y का मान कितना आएगा 1 ही ना होगा, -1 का वर्ग कितना होगा 1। यदि मैं x का मान 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 4,
यदि मैं x का मान -2 लेता हूं तो y की वैल्यू 4 ही रहेगा। बहुत अच्छा। इसी तरीके से x का मान कितना लेंगे 3 तो y का मान 9, x का मान -3 तो y का मान 9। आगे ऐसे और भी ले सकते हैं, इतना पे बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं छोटा छोटा पॉइंट मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 समझ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये माइनस नहीं लगाऊंगा तब भी आप जान जाएंगे लेफ्ट की जाती है ऋणात्मक होता है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल जाएंगे। देखिएगा जब x का मान 0 तो y का मान 0। ये मेरा पॉइंट कहाँ पे मिला, ये वाला मिला ना। x का मान 1 तो y का मान 1 यहाँ पे मिल जाएगा। x का मान -1 तो y का मान 1, x का मान -1 यहाँ पे आएगा तो y का मान ये वाला मिल जाएगा। और देखिएगा x का मान 2 तो y का मान 4, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएंगे। x का मान -2 तो y का मान 4 यहाँ पे सपोज दैट। इसी तरीके से x का मान 3 तो y का मान 9 यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ। यहाँ पे -3 तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ मान लिया। तो इसका भी देखेंगे ग्राफ। यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करूँ तो ये ऐसे आएगा, फिर से बनाएंगे तो अच्छा आएगा। और ये यहाँ से सीधे चला गया। क्या मैं यहाँ से यदि वक्र को बनाना चालू कर रहा हूँ तो इसमें मुझे पेन उठाने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या मैंने पेन को उठा रहा हूँ ऐसे? नहीं। कीवी फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूटी। इतना समझ में आ गया। और बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको एकदम डिटेल आज कर दूंगा कि कॉन्टिन्यूटी कैसे होती है। मिटा दूं, नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। चलता हूँ अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में ये लेता हूं, कहेंगे सर ये तो कंटिन्यूटी समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूटी वाला भी कोई बता दीजिए। y is equals to 1 by x, x is not equal to 0। देखिएगा ध्यान से, x का मान जो होगा 0 नहीं होगा। 0 से कुछ भी ले सकते हैं लेकिन 0 नहीं। 0 पे ये डिफाइन नहीं है तो ये फंक्शन कहलाएगा नहीं। हमें फलन ये है ना, जब ये फलन ही डिफाइन नहीं होगा तब समस्या आएगी। इसीलिए यहाँ पे बोल दिया x is not equal to 0। जब x की वैल्यू 0 नहीं रहेगा उसके अतिरिक्त कुछ भी लीजिए तो उसमें क्या ये फलन समझ सकते हैं। फलन दिखा रहा हूं, देखिए ये 0 x एक्सिस है, y एक्सिस ये x डैश और ये है y डैश। समझिएगा ध्यान से। इसका जो वक्र होता है देखिए ये ऐसे चलता है इस तरीके से कहीं, और इधर चलेगा ये इस तरीके से कहीं चलेगा। तो आप यहां पे देखेंगे जैसे x का, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बना देता हूं नहीं तो एक समस्या आ जाएगी। देखिए ये x है और ये क्या है y है। अब x की वैल्यू पूछ लीजिए, 0 तो नहीं लेना है पहली बात। तो सपोज दैट हमने 1 लेना, x का मान 1 लेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 1। x का मान मैं 1.2 सपोज कर रहा हूं 1.2 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ये भाई 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा ना। अब इसी तरीके से x का मान मैं 1/3 ले रहा हूं तो y का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसको भी देख लो, सेम ही प्रोसेस। यदि ये मैंने प्लस और माइनस दोनों साथ में ले लो तो एक प्लस वाला हो जाएगा एक माइनस वाला, समझ जाएंगे। इसको भी प्लस माइनस ले लेता हूं, अब ज्यादा में लिखना नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। बहुत अच्छा। इसी प्रकार और कुछ ले सकते हैं, जैसे 1/4 ले लूं तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 4 तो प्लस माइनस लगा लेंगे, प्लस वाला भी हो गया और
माइनस वाला भी हो गया। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं, इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा तो x का मान क्या लिया, 0 तो लेना नहीं है, x का मान 1 लिया पॉजिटिव, तो y का मान 1 सपोज कर लो ऐसे, कहीं पे होगा ये, सपोज यहाँ पे लेता हूँ ये वाला, एक यहाँ पे मान लेंगे, सही है, एक इस पे, और x का मान जब 1/2 प्लस वाला ले रहा हूँ, माइनस वाला छोड़ रहा हूँ, 1/2 तो इसका आधा ही ना होगा, 1/2 यहीं पे कहीं आएगा, तो y का मान कितना है 2। देखिए ये वाला पॉइंट इस पे गया, ये 1 मान लेते हैं, तो इसको कितना मानेंगे 2, आगे कहीं मानेंगे 3, ऐसे ही चलेंगे। इसी तरीके से देखिएगा x का मान कितना ले लिया आपने 1/2, तो y का मान कितना मिला 2, सही है। अच्छा इसी तरीके से x का मान 1/3, 1/3 कहाँ आएगा, इसके 1/2 इधर ही ना आएगा, तो 1/3 यहाँ पे मैं मान देता हूँ, तो y का मान कितना आ जाएगा 3, y का मान 3, इस पर थोड़ा सा गलती हो गया ना, ये जो ठीक था, ये पॉइंट जो हमने बनाया है 3 यहाँ, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे देख लेंगे, तो ऐसे ही चलेगा ग्राफ, क्लियर। तो देखिए ये डाउन होता हुआ ऐसे जा रहा है, इसी प्रकार ये वाला भी होगा, तो आपका ऐसे चलता रहेगा। इस पॉइंट का भी नाम दे सकते हैं, कितना होगा 1, इसका नाम क्या होगा 1/2, 2, इसका पॉइंट कितना होगा 1/3, 3, सही है। इसी तरीके से इसका भी जान जाएंगे। तो ये क्या इससे सीख में आया, अब इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो फंक्शन है y = 1/x, यह कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है किस पॉइंट पे, x = 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और बाकी किसी भी पॉइंट पे ये फलन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। डिटेल यहां पे लिख देंगे, x = 0 पर फलन सातत्य नहीं है, और कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उस पे यह फंक्शन क्या है कंटिन्यूटी है। समझ में आया। अच्छा और इसी तरीके से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, मिटा दो ना, 3 क्वेश्चन बता दिए, और सीखिएगा इसी तरीके से। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तीसरा y = मॉड्यूलस वाला ले लेते हैं। मॉड्यूलस का मतलब आपको तो मालूम ही है, इसका वैल्यू प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो यदि x का मान मैं 1 लूंगा तो y का मान कितना आएगा 1, अगर तो -1 लेता हूं तभी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा। मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। तो ध्यान देंगे, इसका भी ग्राफ अभी मैं जस्ट प्राप्त करूंगा। देखिए आज पूरा कंटिन्यूटी सिखा कर रहूंगा आप लोगों को। देखिए ये x है, ये है y, तो x का मान यदि मैं 0 सपोज करता हूं तो y का मान कितना आएगा 0। ना बहुत इतना भी तो अच्छा समझ में देगा। अगर जो x का मान मैं 1 लेता हूं तो y का मान 1, x का मान -1 लेता हूं तब भी y का मान कितना आएगा -1। तो ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, प्लस माइनस से समझ जाएंगे आप। अब इसका प्लस माइनस यदि 2 ले रहे हैं तो y का मान क्या मिलेगा 2। ध्यान रहेगा यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि मॉड्यूलस है, इसका जब परिमाण निकालते हैं कितना आता है पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। +3 +-3 इसका वैल्यू 3, अगर जो प्लस माइनस ले रहे हैं इसका भी 4 तो कितना आ जाएगा 4, +-5 तो इसका भी कितना आ जाएगा 5। ध्यान दीजिए x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान +1 तो y का मान 1, x का मान माइनस अभी प्लस वाला चल रहा है, x का मान +2 तो y का मान +2 यहाँ पे आ जाएगा,
x का मान +3 तो y का मान +3 यहाँ पे आ जाएगा ना। ये ग्राफ कैसे जा रहा है, सीधे ये ऐसे फीड से मिला लेंगे इसको। इसी प्रकार जस्ट आ जाइए मेरे भाई माइनस वाले को। तो माइनस में कितना है, -1 ये इधर ना आएगा, x का है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो यहाँ पे -1 आएगा x का मान, तो y का मान पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद x का मान -2 तो y का मान +2, x का मान -3 तो y का मान 3। अब मुझे फिर बताइए ये भी ग्राफ जो है ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब आप बताइए हमें कि यहाँ से यदि मैं पेन लगा दिया और ऐसे खींचते चला जा रहा हूँ तो क्या ये आपका फलन ग्राफ प्लॉट करते समय मेरा कलम कहीं से दिख रहा है इस पे? अगर इस पे ट्रेन दौड़ाओगे तो क्या ये ट्रेन कहीं ब्रेक होगी? नहीं होगी। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट ऑफ प्रत्येक वास्तविक संख्या पे ये फलन क्या है? सतत है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? बहुत अच्छा। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बिता दूं, नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते रहिए, हमें मत रोकिएगा, वीडियो को रोक लिया करिए, हमें रोकेंगे तो फिर समस्या आ जाएगा। आगे देखिए, यदि मैं कोई क्वेश्चन लेता हूं, फंक्शन f(x) = 1 2 1 2 x is less than or equals 0 और x is greater than 2, तो क्या ये फलन सातत्य है या नहीं? अब देखिएगा तो इसे ध्यान देना है कि इसमें दो फलन आ गए, फंक्शन तो एक ही है लेकिन ये कंडीशन दे रखा है। कंडीशन का मतलब कि जब x का मान 0 हो चाहे 0 से क्या हो छोटा हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा उस फलन का मान। अगर जो x का मान 2 से बड़ा है तो उस परिस्थिति में x का मान क्या आएगा? 2 आएगा। x का मान इस फंक्शन के लिए 2 से छोटा नहीं लेना है, तो एकदम समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से सिखा रहा हूँ एकदम। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। ये x है, ये y है, ये x डैश है और इसको क्या मानेंगे? y डैश। तो पहले क्या करेंगे? x का मान 0 लेते हैं। जब मेरे भाई x का मान हमने 0 लिया तो y का मान कितना मिला फंक्शन का? अरे y का मतलब यही है, फंक्शन है x, 1, तो 1 0 पे कितना मिला हमें? 1 इस पे मिल गया ना, इसको 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। अच्छा, और बताइए हमें क्या कंडीशन बोला? x का मान 0 से छोटा लेना है इसके लिए। तो बताओ x का मान 0 से छोटा ऋणात्मक वैल्यू होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कितना आएगा x का मान? चलिए मैं -1 ले लेता हूँ, तो भी कितना मान मिलेगा y का? 1। x का मान -2 तभी y का मान 1, x का मान -3 तभी y का मान 1। क्लियर? तो ये जो यहाँ से ऐसे इनफाइनाइट के लिए भी चलते रहेंगे तभी उसकी वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप देखिएगा ये पेन ऐसे चल रही है सीधा, यहाँ पे आकर रुक गए। क्या आगे भी बढ़ेंगे? नहीं, x का मान बोला है 0 से छोटा होगा। x का मान जब 2 से क्या ले रहे हैं? बड़ा, इसकी वैल्यू कितना दे रहा है? 2। x का मान 2 से बड़ा तो यहाँ पे 1 होगा कहीं, इसके बाद 2 होगा। जब x का मान दूर है इसकी वैल्यू कितना दे रहा है? 2। इधर का 2 है। अब मुझे सिखाइएगा, सॉरी थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती है, इसको बना लीजिएगा चिपक करके। यहाँ पे ये 0 है, ये x का मान 0 से बड़ा है, तो x का मान 0 से बड़ा, ध्यान देंगे x का मान जब 0 से बड़ा लेंगे तो 0 से बड़ा इधर जाएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पे ले गया 0.00001, क्लियर? पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा 2। अगर जो बड़ा लेते जाएंगे तो ये ऐसे सीधा बढ़ता जाए, कोई भी x का मान 0 से बड़ा लेंगे, बढ़ते जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? 2। तो आप ये बताएंगे कि यहाँ से 2 को नहीं लेंगे लेकिन 2 को कुछ छोड़ कर ऐसे रेखा जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अब थोड़ी सी एक समझदार बात है कि x का मान मैंने 0 से बड़ा लिया, 0 से छोटा नहीं लिया, तो x का मान 0 पे क्या आएगा? यहाँ पे
इसको सॉलिड दिखा देते हैं, हॉलो दिखाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। ये ध्यान रखिए, जब x का मान 0 से बड़ा लिया हूं तो y का वैल्यू 2 है, 0 पे नहीं 2 है, बल्कि x का मान 0 से बड़े पे 2 है। यानी जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0.001, 0 से बड़ा, तो ये ऐसे 0 इससे कहीं भी बढ़ जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या है 2। तो देखिए रेखा 2 दिखा रहा है, लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड नहीं, होलो इसको बोलते हैं, याद रखेंगे, HOLO, होलो, यानी रिक्त स्थान दे दें जहां पे ये और यहाँ पे सॉलिड। तो अब आप बताएंगे कि x बराबर क्या, यहाँ से मैं चला हूं ऐसे सीधे, तो हम तो यहाँ पे आ गए अच्छी तरीके से, लेकिन अब बताइए यहाँ से जाने के लिए हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, उठाना पड़ा ना। तो क्या बताइए, ये फलन सातत्य है, नहीं, सातत्य नहीं है। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पर। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, x बराबर 0 पे तो हमें पेन को उठाना पड़ रहा है, लेकिन क्या इधर कहीं हमें पेन उठाने की आवश्यकता है, नहीं। तो इसके इधर, अच्छा इसके इधर आपको ये फलन क्या है, सातत्य है। सिर्फ किस पर डिसकंटिन्यूटी है, असातत्य है, x बराबर 0। हमें पेन को कहां लिफ्ट करना पड़ रहा है, कहां उठाना पड़ रहा है, x बराबर 0 के पॉइंट पर, राइट। x बराबर 0 पर फलन संतत्य नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेता हूं, यहां पे जगह इसी देखिए, कोई फंक्शन है 1 का जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 0। जब x का मान 0 नहीं लिया जाए, 0 को छोड़ करके कुछ भी लीजिए तो उसकी वैल्यू कितना है, 1 है। और यहां पे x का मान जब 0 है तो उसकी वैल्यू कितना है, 2 है। तो बताइए ये फलन सातत्य है या नहीं है। तो सातत्य है तो ठीक है, असातत्य है तो वो भी ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे असातत्य है, देखिए x डैश y डैश। अगर जो x का मान हमें 0 नहीं लेना, 0 को छोड़ करके, अगर 0 को छोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा, 1 माइनस 1, इधर क्या लेंगे 1 प्लस में आएगा, इधर -2, इधर 2। तो इस स्थिति में x का 0 को छोड़ करके उसकी वैल्यू कितना आ रहा है, x का मान जब 0 नहीं है तो उसकी वैल्यू कितना है, 1। तो अब बताइए मैं ये y का मान में 1 ले लूं, तो इसके बाद इधर कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 1। तो ये ऐसे जाएगा, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, 1 2 3 4, कहां तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक। इधर कितना चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट, और ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट। पूरी पे 1 है लेकिन 0 पे नहीं है, तो इसके लिए क्या दिखाएंगे, अभी बताया हूं कि 0 पे जो होगा यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा आपको, होलो। और बोलिए x का मान कह रहा है 0 लेंगे तो y का मान कितना है, 2 है, नया फंक्शन है। तो ये आप आ गए इस पे, तो यहाँ पे तो सॉलिड दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाएंगे, होलो। होलो का मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल टू x पर ये 1 है, तो x बराबर 0 की वैल्यू नहीं है। तो बताइए यहाँ से तो हमने पेन को चलाया ऐसे, लेकिन कहीं हमें पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ से तो लिफ्ट करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पे इधर जाऊंगा या इस 2 पे आऊंगा। तो आप बता सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर फलन सातत्य नहीं है, और अन्य कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो उस पर यह फलन क्या है, सातत्य है। बहुत अच्छा। अब देखिएगा यहां से, अब एक परिभाषा आपको बताता हूं, मिटा दूं, नोट कर लीजिएगा।
परिभाषा। लिखिएगा, यदि f वास्तविक संख्याओं के, यदि f वास्तविक, अभी बता दूंगा, समझा दूंगा अभी, यदि f वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय में परिभाषित एक फलन है और उसके प्रांत डोमेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसके प्रांत में स्मॉल a एक बिंदु है तब बिंदु A पर फलन संतत होगा। समझिएगा, यदि f वास्तविक संख्याओं के, कोई f का जो फंक्शन है ना, ये वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चयों में से परिभाषित एक फलन होगा और उसके प्रांत डोमेन में a एक ऐसा पॉइंट होगा जिस बिंदु पर ये क्या है, फलन सातत्य होगा। तो उस सातत्य के लिए आपको कंडीशन यही बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, यही पॉइंट माना गया है, a वाला, x टेंड्स टू a फंक्शन